हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। इतिहास जो विषय है थोड़ा सा उसका सिलेबस वास्ट होता है और यूँ कह लीजिए कि इतिहास तो अगाध है, ठीक है। जितना पढ़ लो उतना कम है, लेकिन हमें उस चीज़ से घबराना नहीं है। इतिहास को हम लिमिटेड करके पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और इतिहास को कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें कि अच्छा देखिए, इस क्लास की सबसे बड़ी खूबी और ख़ासियत ये होगी कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इतिहास का, टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे और तुरंत कंप्लीट होने के बाद टॉपिक उसी का उससे संबंधित कितने प्रश्न बने हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीछे वर्ष में, पीछे एग्ज़ाम्स में, उसका यहाँ पे हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि और कितने तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। हालांकि जो भी यहाँ प्रैक्टिस करवाया जाएगा वो टॉपिक पूरा होने के बाद यहाँ पे आपको हल करवाया जाएगा। और क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे एग्ज़ाम्स में, क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे उसके बारे में भी चर्चाएं की जाएंगी बड़ी बारीकी से। कि देखिए, एग्ज़ाम्स कोई भी हो, उस एग्ज़ाम्स का लेवल क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग फुली फोकस होके जानेंगे कि एग्ज़ाम्स चाहे टीचिंग का हो या आपका आयोग का हो या पुलिस कांस्टेबल का हो या एसआई का हो या उससे बड़े लेवल का हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसका हम लोग लेवल देख के तभी क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस भी तभी बनते हैं आपके एग्ज़ाम्स का लेवल क्या है, ठीक है। लेवल को देख के ध्यान में रख के ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्शंस भी होते हैं उस पर। खैर वो तो बात की बात है, हम लोग कैसे क्वेश्चंस डील किया जाएगा बिना पैनिक हुए, बिना घबराए। एग्ज़ाम साल में हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें कितने तरह से टॉपिक्स में किस टॉपिक से के किस एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उसके बारे में बाकायदा हम लोग यहाँ बात करेंगे। हमारा एक क्लास होगा बस उस पर चर्चा परिचर्चा, ठीक है। सबसे पहले रणनीति बनाई जाती है, आप लोग इस चीज़ को बखूबी समझ रहे होंगे कि ही कूद जाना एग्ज़ाम्स में वो बड़ा खतरनाक साबित होता है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट्स का मतलब समझेंगे, विषय जो है हमारा इतिहास उसके बारे में पूरा निचोड़ उसका जानेंगे, उसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, किसी एग्ज़ाम्स का लेवल क्या है उस हिसाब से क्वेश्चंस भी सेट किए जाते हैं, ये आप लोगों को पता होगा शायद। और उस क्वेश्चंस पे इतना हम लोग विश्लेषण से उसका चर्चा करेंगे, उस क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे एक दूसरे से। कमेंट्स में के थ्रू हम आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उस क्वेश्चंस पे आपकी राय जानेंगे, अपना भी हम बात रखेंगे और बताएंगे कि इतिहास का जो भी क्वेश्चंस होगा हमारे एग्ज़ाम्स में, हम जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं इतिहास, उसके क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और उस पर कितने तरह से क्वेश्चंस बनेंगे और संभावनाएं क्या है कि एग्ज़ाम से किस टॉपिक से कितने प्रश्न पिछले समय में पूछे जा चुके हैं, उस पर ज़्यादा जोर देके हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि हमें सिलेबस पूरा करना है, ठीक है, लेकिन सिलेबस को पूरा कर लेना ही बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होती है। सिलेबस को पूरा करने के बाद हमने कितना उस चीज़ को गेन किया, ताकि हम एग्ज़ाम्स में बैठे, एग्ज़ाम्स हाल में तो क्वेश्चंस को देखते ही हमको रिकॉल करने की जो प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं लोग, रिकॉल नहीं कर पाते हैं और इतना ज़्यादा वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं लोग कि क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल होता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होगा, बहुत साधारण क्वेश्चंस होगा, आपका 4 ऑप्शंस होगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री का क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शंस देगा, ऑप्शंस बेस्ड हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को रिलेट कर पाएंगे ऑप्शन से, तो ज़्यादा सहजता और सरलता से हम लोग क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो उस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। आज फ़िलहाल हम आप लोगों को यही जानकारी देना चाह रहे थे कि इतिहास का जो विषय है वो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। टॉपिक पूरा होने के तुरंत बाद हम लोग आंसर और क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे, उसके बारे में भी डिटेल किया जाएगा। ये नहीं कि पूरा हम लोग बस प्रैक्टिस करते जाएं, उसके बारे में अलग से बैकग्राउंड का जो भी जानकारी, जो नॉलेज है वो छोड़ते जाएं, ऐसा नहीं है। हमने बहुतों को देखा है कि बस प्रैक्टिस करवाते जा रहे हैं, उसमें कुछ कमियाँ हैं, उस चीज़ को यहाँ पूरा किया जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चंस को लेके इतना चर्चा हो जाएगा, इतना उसका डिटेलिंग कर दिया जाएगा कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास को बस हम उड़ते हुए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे ताकि हमें बार बार किसी भी चीज़ के लिए सिलेबस देखना किसी और चीज़ों से
यहाँ पे परेशान होना ये नहीं रहे, ठीक है। और देखिए जो भी यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ाएंगे इतिहास में बखूबी पढ़ाएंगे, बाकायदे उसका विस्तार से पढ़ाएंगे, आप लोगों के अनुसार भी हम चीज़ों को पढ़ाते रहेंगे। क्या डिमांड है उसका भी यहाँ पे पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, बहुत एफर्ट्स लगाएंगे। टॉपिक पूरा होने के तुरंत बाद हम उससे संबंधित जितने क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, पूछे जा चुके हैं, इवन जितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अदर राज्य में भी, हमारे यूपी में भी, बिहार में भी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस और टीजीटी पीजीटी को भी लेके चलेंगे, ताकि वो भी अपने आप में एक अच्छा खासा एग्ज़ाम्स है, उसका भी एक लेवल है। तो इस तरह से हम लोग वो क्वेश्चंस यहाँ हल करेंगे और जो वही क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए रहेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि जो क्वेश्चंस हमारे पीछे समय में रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, वो नेक्स्ट ईयर में भी आ जाते हैं। अगला एग्ज़ाम्स हम लोगों का दिसंबर में बिहार यूपी पीसीएस है और अभी बिहार पीसीएस के बारे में हाल ही पता चला है कि एग्ज़ाम्स आप लोगों का पोस्टपोन हो चुका है। अभी ऑफिशियल कोई उसकी नोटिफिकेशन आई नहीं है, कोई नोटिस आती है तो तुरंत हम आप लोगों के यहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों तक ये चीज़ जाएगी, ये जानकारी कि बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम्स डेट कब है। फ़िलहाल तो अभी वो पोस्टपोन किया गया है किसी कारणवश। अगर नोटिस आती है एग्ज़ाम्स का डेट जो संभावित अभी बताया जा रहा है वो एग्जैक्ट अभी नहीं है पता, आएगी तो आप लोगों तक तुरंत सूचनाएं पहुंचाई जाएगी हमारे क्लास के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा। और हम इतिहास विषय के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना चाह रहे थे। मेरा यही पर्पज़ था कि इतिहास को हम एक रणनीति के तौर से एक उसके बारे में पहले अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कैसे स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, उस पर कैसे काम किया जाएगा उसके बारे में जानेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। और टॉपिक वाइज प्लस PYQ यही मेन हम लोगों का यहाँ पढ़ने का टारगेट होगा। टॉपिक कंप्लीट हुई तुरंत उसके बाद उसी टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हल किया जाएगा। मेन मुद्दा मेरा यही है और शायद ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से नहीं होता है चीज़ें, ठीक है। कितना पढ़े हैं, कितना क्लियर हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो इस बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और क्लास हम जब हिस्ट्री की शुरू करेंगे तो उसमें आप लोग ये डिसाइड करिएगा कि किस तरह से और कितना और किस सब। आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं आपके समझ के हिसाब से यहाँ पढ़ाना चाह रही हूँ कि आप लोगों की डिमांड क्या होगी क्वेश्चंस जब हल करवाएंगे। मेरी तो पहली प्रायोरिटी होगी कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो यहाँ पूरा होगा। अगर आप लोग कहेंगे कि एक्स्ट्रा और क्वेश्चन चाहिए तो मैं गेस करके आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगी, जिसकी संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की। मेरा कहने का यही मेन मुद्दा है, मेन मकसद है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इतिहास का टॉपिक जो पढ़ेंगे उसको अच्छे से क्लियर करेंगे और उसके बाद वही PYQ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आयोग हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जब टॉपिक वाइज हम पढ़ के और उसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQ जो पूछे गए हैं प्लस जो हम गेस करके यहाँ बताएंगे। पूछे क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन भाई, पूछेगा तो सिलेबस से ही पूछेगा ना क्वेश्चंस, बाहर से तो पूछेगा नहीं। तो हम लोग इतना विधिवत उसको पढ़ेंगे और उसी से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ उठाएंगे। अगर उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो क्वेश्चंस कहाँ से ही पूछेगा भाई, डरने की ज़रूरत नहीं। लास्ट में एग्ज़ाम्स के टाइम हम आप लोगों को एक शॉर्ट नोट की तरह देंगे जो कि यूँ कह लीजिए क्रीम की तौर पे यहाँ जो हम डिटेल पढ़ाएंगे आपको टॉपिक और उसी से संबंधित PYQ करवाएंगे। क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम्स आएंगे करीब आपके, आयोग का हो, PCS का हो या अदर स्टेट PCS का हो, अगर जब एग्ज़ाम्स आपका एक हफ्ते रह जाएगा उस समय हम आपको खुद अपना हैंड रिटेन नोट्स बना के देंगे जो कि शॉर्ट नोट्स के तौर पर होगा। बहुत मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, हाँ मुझे करनी पड़ेगी लेकिन मैं करूँगी। और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको गेस किया हुआ क्वेश्चंस भी देगा कि PYQ के तौर पे ये एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि एग्ज़ाम तक आप लोगों को इतना बिहार PCS हो चाहे यूपी PCS हो, अदर स्टेट PCS हो, इतना हम रगड़ के यहाँ पढ़ लिया जाएगा, हम लोग इतना मेहनत कर लिया जाएगा यहाँ पे क्लास में ही डे बाय डे कि एग्ज़ाम्स के टाइम में बहुत आप लोग हल्का फील करेंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन छूटना तो नहीं चाहिए। मैं इतना उम्मीद करूँगी कि जितना मेहनत यहाँ हो जाएगा
जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना यहाँ मेहनत किया जाएगा क्वेश्चंस और टॉपिक पे, कि एग्ज़ाम के टाइम में कम से कम हिस्ट्री को लेके आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है चीज़ें सब क्लियर होंगी और बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। एकदम माइंडसेट बना के आप लोग हिस्ट्री के क्लास में आइएगा। और हाँ, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि डे बाय डे आप लोग बने रहिए मेरे साथ क्लास में, क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। बड़ी मज़ेदार क्लास रहेगी हिस्ट्री को लेके। जितना लोग हवा बनाते हैं, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, इतना बर्डन होता है हिस्ट्री को लेके, 3 हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं अगर माने तो। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री की क्लास बड़ी मज़ेदार होने वाली है। बस आप लोग निरंतरता बनाए रखिएगा, रेगुलरिटी नहीं तोड़िएगा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्लास का फ़ायदा लास्ट में एग्ज़ाम टाइम में तभी आपको मिलेगा जब आप निरंतरता बनाए रखेंगे मेरे साथ। मैं यहाँ आप लोगों के लिए पूरा एफर्ट लगाऊंगी। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में निरंतर रहिएगा, मिस मत करिएगा क्लास, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं शायद बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने चीज़ों को यहाँ प्रस्तुत कर सकती हूँ। तो इतना सा आप लोग करिएगा कि निरंतरता मत तोड़िएगा, रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। बाकी हिस्ट्री को तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, इतना बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तोड़ के कि उसके बारे में बहुत उलझन में रहना, बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं आना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा क्लास जब शुरू हो रही है तो। और देखिए, एक चीज़ से मैं समझ पाऊँगी कि आप लोग जब भी क्लास देखिए, अटेंड करिए तो आते वक्त आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि कहाँ पे कमी हो रही है, क्या अच्छी है क्या बुरी है चीज़ें, कहाँ हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्लास में। आप लोगों की डिमांड क्या है उसको आप मेरे तक पहुँचाइएगा, तभी मैं जान पाऊँगी कि आपको क्या चाहिए, क्या डिमांड है क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स को लेके। तो आप लोग इतना करिएगा कि एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और हमें ये पता तो चलेगा कि हाँ, आप लोगों के लायक चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं बहुत प्रयास करूँगी कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आए, और मेरा यही मेन उद्देश्य है कि एग्ज़ाम्स में घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा घबराहट में होकर एग्ज़ाम्स नहीं देना है। और रही बात हिस्ट्री की, तो वास्ट है या जो भी है, हमें अपने सिलेबस से मतलब है। हम सिलेबस को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पे, सिलेबस को और क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, खास करके आयोग से संबंधित मैं बात कर रही हूँ। क्वेश्चंस हिस्ट्री का कैसे डील करते हैं, ऑप्शंस को क्वेश्चन से कैसे रिलेट करते हैं, ये कीवर्ड पकड़ने की ज़रूरत है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी क्लास के दौरान। और आज के लिए हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन था, मेरा इंट्रो था, वो मैंने आज आप तक पहुंचाया, और इसके बारे में आप लोग एक बार ज़रूर एनालिसिस करिएगा। क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है, मैं फिर कह रही हूँ, बस निरंतरता बनाए रखिएगा, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। निरंतरता बनी रहेगी तो चीज़ें क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी, और क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हिस्ट्री बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हिस्ट्री शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं बस, ठीक है। हमें प्रोफेशनल नहीं बनना है, हमें वहाँ पे लेक्चरर नहीं बनना है, हमें अपने कंपटीशन में उतना ही पढ़ना है, क्लियर पढ़ना है जितना से हम अपना एक अच्छा खासा जॉब पा सकें। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, क्लास का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो रही है कि नहीं चीज़ें, उसका रणनीति क्या है, उसका स्ट्रेटजी क्या है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे काम का है कि नहीं, ठीक है। कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिस पे हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, पहले तो यही बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है कि नहीं है, वो हमारे मतलब की चीज़ें हैं या नहीं, या फिर ऐਵੇਂ हम उस पर मेहनत करते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा निरर्थक प्रयास नहीं करना है भाई, मैं तो यही कहूँगी। जो भी पढ़िए आप इस चीज़ को पहले जान लीजिए कि जो पढ़ रहे हैं वो हमारे हित में है भी या नहीं, हमारे मतलब की है या नहीं। अगर ये अंतर करना अगर आप जान गए तो फिर आपके लिए हिस्ट्री क्या, ज्योग्राफी क्या, इकॉनमी क्या, सारे सब्जेक्ट्स आपके पकड़ से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। आपके पकड़ में होंगे और उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करिए आप लोग। बस ये अंतर करिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे सामने टॉपिक और क्वेश्चंस हैं, क्या वो हमारे हित में है, हमारे मतलब की हैं, हमारे काम की हैं या नहीं है। ये अंतर जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के। और इसी के साथ साथ हम आपको एक जानकारी और दे दें कि हमारी क्लास, हमारी टीम जो है, अन्य सब्जेक्ट, अन्य विषय जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में भी आपसे बात किया जाएगा। जो भी स्पेशल टीचर हमारे यहाँ हैं, यूँ कह लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट के व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल जो कहा जाता है, वो अपने अपने सब्जेक्ट में महारथी मान लीजिए कि अच्छा खासा जानकार हैं,
वो खुद आपको पढ़ाएंगे। चाहे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री तो मैं पढ़ाऊंगी, हिंदी भी मैं पढ़ाती हूँ, ज्योग्राफी हुआ, इकॉनमी हुआ, इवन करंट अफेयर भी हम लोग इसमें लिए हैं। और ऐसे ऐसे करके सारे सब्जेक्ट से जो भी टीचर हैं, हमारी टीम आप लोगों के लिए भरपूर सहयोग कर रही है और पूरा प्रयास है कि आपको आपके मतलब की चीज़ें यहाँ मिले और जो कि आपके काम आए। ठीक है, एग्ज़ाम्स को लेके बहुत पैनिक नहीं होना है। हमारा मेन मकसद यही है इस क्लास का। आज इतना हम बात कर लिए हैं सब्जेक्ट विषय को लेके, ये ज़रूरी भी था। किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले उस पर हम चर्चा करें, ये बहुत ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, सिंसियरिटी भी होती है इस चीज़ का कि हम जो करने जा रहे हैं, जो काम, जो सब्जेक्ट, जो विषय पढ़ने या पढ़ाने जा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा 4 लाइन जानना बहुत ज़रूरी है। बिना स्ट्रैटेजी के हम कुछ भी करेंगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इसलिए हम इतना इंट्रो यहाँ देना बहुत ज़रूरी समझें आप लोगों को कि हिस्ट्री के विषय में कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या उसका पढ़ने का तरीका होगा, इनके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को टू द पॉइंट चीज़ें दी जाएंगी जो कि हमारे पॉइंट एग्ज़ाम्स के हित में हो। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें पूछी गई रहेंगी उसके बारे में ही ज़्यादा चर्चा होगा, बहुत इधर उधर की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सीरियस क्लास होने वाला है हिस्ट्री को लेके। और आप लोग समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है, कंपटीशन आज के समय में क्या चल रहा है, क्या उसका लेवल है, क्या माहौल है, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आप लोग निरंतरता बनाए रखिएगा, क्योंकि चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आप लोग निरंतर बने रहेंगे। ठीक है, क्लास मज़ेदार होगी, सीरियस होगी, किसी भी तरह का इसमें वो क्या बोलते हैं, जटिलता नहीं रहेगी। जो आपको नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, अगले क्लास में उस चीज़ को हम यहाँ पे लेने की ज़रूर प्रयास तो मेरा पूरा रहेगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करवाई जाए, टू द पॉइंट हो। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता आप लोगों की है। मैं चाह रही हूँ कि आपके मन में कोई विचार अगर है तो वो आप हमारे तक पहुँचाइए, कमेंट करिए कि आप क्या चाहते हैं। सारी स्ट्रेटजी बस मेरे हिसाब से हो ये भी सही बात नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपकी डिमांड क्या होगी, आप कैसे तरीके से चाहते हैं यहाँ पे पढ़ना, वो ज़रूर आप लोग बताइएगा मुझे, ताकि मैं भी उस पर विचार करूँ और कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है उस पर भी मैं थोड़ा सा सोचूँ। उसके बाद हम लोग मिलते हैं। चलिए ठीक है, अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है हिस्ट्री की जानकारी के लिए। आप लोग कल से तैयार रहिएगा। धन्यवाद।